ऐसा मतलब है सिंपल इंटरेस्ट एंड सीआई मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक कंपाउंड है, इंटरेस्ट। हाँ, तो हम ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। चलो, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा लेंदी चैप्टर है ये, मतलब ऐसा अलग से सिखाना पड़ता है, सीआई अलग से आता है, तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है चैप्टर। ठीक है, कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट है, सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीआई थोड़ा सा ज्यादा लेवल होगा, ऐसा थोड़ा कम लेवल होगा, सीआई थोड़ा समझने में टाइम लगता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, बताओ, पता है किसी को? हाँ, P into T into R upon 100 divided the interest। सही है, सही है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब P इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सही है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट को अगर आपको निकालना होगा, आपको चाहिए P मतलब प्रिंसिपल होगा, P का मतलब है प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब कभी कभी आपको दे सकते हैं सम, SUM वाला सम। ठीक है, तो वो आपको क्या अज्यूम करना है कि वो हमारा प्रिंसिपल है, तो सम का मतलब ही प्रिंसिपल होता है। टी मतलब क्या होता है, टाइम। टी मतलब टाइम होता है, या तो नंबर ऑफ इयर्स देंगे, नंबर ऑफ मंथ्स देंगे आपको, वो टाइम आपको लिखना है। आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होगा आपका परसेंट में। ठीक है, हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है परसेंट में दिया जाता है, क्योंकि वो रेट होता है परसेंटेज का। ठीक है, यही एरिया है एसआई का, और कुछ कंसेप्ट नहीं है। मेन फॉर्मूला जो है यही है, इससे आप निकाल सकते हो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए, देखो मैंने अगर आपको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट है ₹20,000। ठीक है, सपोज करो, ये सम नहीं है, मैं बस एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर बोला कि आपका प्रिंसिपल है आपका ₹20,000, प्रिंसिपल मतलब सम बोलो या तो पी बोलो। ठीक है, पी मतलब है आपका 20,000, आपको दिया है टाइम 1 ईयर का। ठीक है, टाइम दिया है आपका 1 ईयर का, और आपको रेट दिया है 20%। ठीक है, रेट दिया है 20%, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? 20,000 जो है, ठीक है, वो प्रिंसिपल आएगा जो आप फॉर्मूला में पुट करोगे, टाइम होगा वो आप लिखोगे यहाँ पे, 20% जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक का पूछा जाए, तो यहाँ पे क्या करोगे, 20,000 इंटू क्या होगा, 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या होगा, 1 ईयर दिया है तो 0 0 यहाँ पे, 0 0 यहाँ पे कैंसिल करोगे, 2,000 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4,000। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा आपको 4,000 एक साल का। ठीक है, अगर मैंने बोला 2 साल का कितना होगा, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इंटू 2 भी कर सकते हो, या तो डायरेक्टली वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, अटक रहा है। हाँ मैम। हाँ मैम। मैम आपकी वॉल्यूम में नहीं आ रही है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है।
सर मैम कोर्स ठीक से करो फिर ट्राई करो एक बार। अभी अभी आ रही है? मैम बहुत स्लो वॉइस आ रहा है। डिले हुआ थोड़ा सा। बहुत स्लो। अभी भी स्लो आ रही है? हाँ मैम बराबर है। अभी आ रहा है वॉइस? हाँ मैम। बताओ, आ रहा है? अब क्या आ रहा है? मतलब पहले वॉइस क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। हाँ मैम क्लियर है। अभी क्लियर है? ठीक है। क्लियर है ना? हाँ 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 मैम। चलो, ये हो गया। वो ऐसा है 4000, ठीक है, 1 ईयर के लिए, ठीक है। अगर यही मैंने 5th ईयर के लिए पूछा होता, 5th ईयर, तो 5th ईयर का ऐसा कितना होता मेरा, बताओ 4000। 20 बताओ, सब लोग बताओ। 20,000 20,000 तो 5 ईयर का कितना होता? 20,000। मैंने बोला 5th ईयर, मैंने बोला क्या कि 5 इयर्स, मैंने क्या बोला 5th ईयर मतलब 5वें साल का, 5 साल का नहीं बोला मैंने। 5th ईयर मतलब 5वें साल का, 5 ईयर मतलब पूरा का पूरा 5 साल, ठीक है। ये समझो आप, यहाँ पे जो 4000 है ना, ये 1 ईयर का ही है, तो 5 इयर्स का कितना होगा, 5 into 4 मतलब 20,000 हो जाएगा। तो वो 5 साल का हो गया, 20,000 5 इयर्स का टोटल हो गया, मतलब 1 ईयर प्लस 2 ईयर प्लस 3 ईयर प्लस 4 ईयर प्लस 5 ईयर, तो वो हो जाएगा 5 साल का। लेकिन सिर्फ 5वें साल का, 5th मतलब सिर्फ 5वें साल का पूछा जाए तो भी वो कितना होना चाहिए, 4000 होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5th ईयर बोला है। इसका ही मतलब क्या कि जो हमारा एसआई होता है, ठीक है, एसआई होता है, चाहे कितने भी साल का पूछने तो आपको, टोटल अगर पूछा है कि टोटल 20 इयर्स का कितना होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 20। मतलब क्या होता है कि हर साल में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम रहता है हर साल में, चाहे आप 1st ईयर की बात करो, 5th ईयर की बात करो, 10th ईयर की बात करो, 16th ईयर की बात करो, 18th ईयर की बात करो, हमारा जो ऐसा होगा वो कभी चेंज नहीं होता है, वो 4000 रहेगा, लेकिन सिर्फ 1 साल का, ठीक है। अगर टोटल पूछा है तो हम क्या कर देंगे, जितना भी ईयर है, 5th ईयर का 5 साल का पूछा है तो हम क्या कर देंगे, into 5। लेकिन ये जो ऐसा है वो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन सीआई में थोड़ा अलग है, ठीक है, सीआई का मैं बाद में बताऊंगी आपको। लेकिन इतना याद रखो, जहां पे ऐसा आएगा तो वो हर साल सेम ही रहेगा, कभी वो चेंज नहीं होगा, चाहे 5 साल की बात हो, 10 साल की बात हो। तो पूरा 5 साल का पूछा है तो आपका 20,000 आएगा, क्योंकि हर साल में 4000 होगा। लेकिन 5th ईयर का मतलब 5वें साल का पूछा है तो 4000
10th ईयर का पूछा तो भी वो 4000 ही होगा, लेकिन 10 इयर्स का पूछा तो क्या कर दोगे यहाँ पे इंटू 10, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, सबको ये कंसेप्ट समझा। एसआई जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहेगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज नहीं होगा, इसीलिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो आप कैलकुलेट करोगे हमेशा ऐसा प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करना होता है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल 20,000 था, तो जो भी एसआई होगा या तो सीआई होगा, दोनों का दोनों किस पे कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला अमाउंट, अमाउंट और प्रिंसिपल में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अमाउंट अलग है, प्रिंसिपल अलग है, ये दोनों बहुत अलग है। अगर मैंने आपको एसआई में, सिर्फ एसआई में अगर मैंने आपको अमाउंट बोला, ठीक है, अमाउंट अगर पूछा है तो अमाउंट कैसे निकालोगे बताओ? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बाकी सब बताओ, किसी को पता है अमाउंट कैसे आएगा? यस मैम, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जब भी एसआई की बात हो, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, कभी भी अगर आपको अमाउंट पूछेंगे आप क्या करोगे, जो आपका प्रिंसिपल है यहाँ पे कितना है 20,000, तो प्रिंसिपल प्लस क्या करना है आपको, जितने भी साल का आपका आया है सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट वो आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट अलग अलग होता है, अमाउंट बड़ा होता है क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट देने के बाद, इंटरेस्ट ऐड करने के बाद ही हमें अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अमाउंट बताओ? यहाँ पे अगर अमाउंट पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? 20,000 प्रिंसिपल प्लस 4,000, 24,000 आपका अमाउंट होगा। 20,000 प्लस 4,000 होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, मैम वापस एक्सप्लेन कीजिए, क्या प्रिंसिपल प्लस? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों का एडिशन होता है अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट अलग अलग होता है। अगर आपको अमाउंट कभी भी पूछा होगा कि अमाउंट कितना है, आप क्या करोगे, जो प्रिंसिपल होगा वो ऐड यहाँ पे लिखोगे, ऐड उसमें क्या करोगे, जितना भी आपका ऐसा आया है, जितने भी साल का पूछा है, यहाँ पे 1 ईयर का पूछा है तो मैं 4,000 ही ऐड कर दूंगी। जितना आपका ऐसा आया है आप क्या करोगे, दोनों का एडिशन, 20,000 प्लस 4,000 तो 24,000 अमाउंट होगा। मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है अमाउंट का। ठीक है, सबने ये लिखा है क्या बताओ? सबका हो गया? किसी का बाकी है लिखना तो लिख लो। मैम हाँ बोलो। प्रिंसिपल एंड अमाउंट में क्या डिफरेंस है? मतलब प्रिंसिपल भी अमाउंट ही है ना? नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। अच्छा, आप जो, अच्छा आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, अगर आपने सपोज करो कि 10,000 का लोन लिया, ठीक है, 10,000 का लोन लिया है, लेकिन आप जब लोन वापस करोगे तो बैंक आपसे 10,000 ही लेगा क्या बताओ? उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करके भी देगा, हमें देना पड़ेगा अगर हमने लोन लिया है तो। यही कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है। तो वो अमाउंट बैंक के लिए हो जाएगा क्योंकि उन्होंने हमें प्रिंसिपल दिया था, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर हमें इंटरेस्ट और देना पड़ता है, तो वो दोनों ऐड करने के बाद ही हम टोटल अमाउंट देते। तो 10,000 लेने के बाद हम 10,000 ही देते हैं क्या, और एडिशन देते हैं जो इंटरेस्ट हमारा आएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया होगा उन्होंने, तो वो भी हमें देना पड़ता है। तो दोनों का एडिशन मतलब अमाउंट होता है। प्रिंसिपल मतलब जितना हम लेते हैं या तो जितना हम देते हैं, किसी को हम लोन देते हैं तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल। तो हमें जो बाद में अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट मतलब जो प्रिंसिपल मिलेगा और जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो दोनों का एडिशन हमारे क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। समझा अभी पूनम? हाँ मैम समझो। तो ये लिख लिया सबने? बताओ। अभी हम सिर्फ एसआई करें, ठीक है, सीआई बाद में करेंगे। सीआई का बहुत अलग कंसेप्ट है, वो बाद में करेंगे, वो थोड़ा सा लेवल है उसका। ठीक है, चलो ये लिख लिया सबने, रब कर दो ना।
बाय द वे म्यूट करो, बाय द वे। हेलो मैम, हाँ बोलो, आपने अभी कुछ तो बोला था ना कि क्या हुआ? ऑलवेज कैलकुलेटर ऑन प्रिंसिपल ऐसा हाँ, क्या? आपका डाउट क्या है, मुझे नहीं समझा, क्या आपने कुछ क्या तो बोल रहे हो? बोला था, कुछ तो सेंटेंस बोला था कि ऑलवेज कैलकुलेटर ऑन प्रिंसिपल। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, आपको कैलकुलेट करना है। जो भी परसेंटेज होता है वो आप प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल आपको दिया होगा, प्रिंसिपल को कभी कभी सम भी बोलते हैं, ठीक है, SUM सम, तो वो अमाउंट नहीं होता है, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट अलग होता है। Question 1. What is simple interest on rupees 8,000 on 10% per annum for 3 years? 2400. 2400. सही है, 2,400 सही है, वेरी गुड, सही है। चलो सब बताओ, फॉर्मूला में बस पुट करना है, आपके पास सब वैल्यूज है और आपको फाइंड आउट करना है सिंपल। 2400. वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। चलो सब लोग बताओ। 2400 मैम। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड दिनल, 400. वेरी गुड पूनम, वेरी गुड 2400 मैम। वेरी गुड निकिता, 2400 मैम। वेरी गुड भूमि, 2400 मैम. वेरी गुड अमन, वेरी गुड महेश्वरिनी, वेरी गुड विकास, वेरी गुड अंचल, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड रम्या, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड उर्वी, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड अंचल, सही है, वेरी गुड ईशु, वेरी गुड प्रथमेश, वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड जिग्ना, वेरी गुड पृथ्वीराज, अच्छा पृथ्वीराज, वेरी गुड कोमल। चलो यहाँ पे बस फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100, मतलब 8,000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल कर दो, ये 0 कैंसिल कर दो, 8 इंटू 3 होगा 24, और ये जो 2 0 है 2,400, सही है। चलो what is SI on rupees 24,000 on 15% per annum for
2 years. चलो बताओ 7,000. 7,200. 7,200. अच्छा 7,200. 7,000. वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड दिनल, सही है, वेरी गुड आकांक्षा. 7,200. वेरी गुड निकिता. पूनम, वेरी गुड उर्वी, वेरी गुड महेश्वरिनी, वेरी गुड इशू, वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड बादल, 7,200. वेरी गुड भूमि, वेरी गुड अंचल, वेरी गुड रम्या, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड आरती, वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड प्रिंसी, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड विकास, वेरी गुड कौशल, सही है. चलो प्रिंसिपल है 24,000 इंटू 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 100 होगा. ठीक है, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो. 15 इंटू 2 होगा 30 और ये 24 मतलब 240 हो जाएगा. ये होगा है 27,200 सही है. If the SI on a certain sum of money for 3 years is at 12.5%, is rupees 3,500 less than its principal. Find the sum मैं अपने माइक म्यूट मैम माइक म्यूट हो गया आपका.
मैम हेलो मैम सिंपल इंटरेस्ट इज 580 एंड प्रिंसिपल इज 408 फिर से बताओ, सिंपल इंटरेस्ट क्या आया? 580 एंड प्रिंसिपल इज 4080 4080। अच्छा, एक मिनट, नहीं ये आंसर तो नहीं है श्रुति। फाइव टी 4080 नहीं आ रहा है। और किसी का आया? बताओ, किसी का आया? मैम नहीं आ रहा है मैम 2 मिनट टू में आंसर है। मैम 2 मिनट अच्छा 2 मिनट्स, अटक रहा है आवाज। मेरा वॉइस क्लियर है? बताओ, मेरा वॉइस अटक रहा है? Yes, ma'am. No, ma'am. यस मैम बहुत ज्यादा अटक रहा है। वॉइस भी अटक रहा है और वीडियो भी कच्चे। मैम प्रिंसिपल 5600 और सिंपल इंटरेस्ट 2100 अभी अटक रहा है? अभी आ रहा है? बताओ। हाँ मैम। अटक रहा है फिर से? आ रही है मैम आपकी वॉइस प्रॉपर। आवाज आ रहा है मैम। ओके ओके, ठीक है, चलो। मैम इनका आंसर 5600 एंड 2100 करेक्ट सही है? है, सही है, वेरी गुड, सही है। 5600 2100, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड बादल, वेरी गुड श्रुति, सही है। चलो, मैम बहुत धीरे आ रहा है। धीरे आ रहा है। देखो, आ रहा है अभी क्लियर? अटक रहा है फिर से? यस मैम, क्लियर। ठीक है, चलो। यहाँ पे दिया क्या है, सबको समझा? मीनिंग समझा? दिया क्या है क्वेश्चन में, यहाँ से यहाँ तक समझा? बोलो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years is at the rate 12.5% is
2500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, मतलब आपको दिया है, यहां से पढ़ो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। ये पढ़ो, फिर आपको मतलब समझ में आएगा, मिडल वाला मत पढ़ो। इफ दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, इसका क्या मीनिंग है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, कम है, लेस देन बोला है। जब भी लेस देन आएगा, मोर देन आएगा, मैंने क्या बोला था, आपको लेना है डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस। तो यहाँ पे लेस देन इट्स प्रिंसिपल, लेकिन मतलब किसका डिफरेंस होगा, प्रिंसिपल और एसआई का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको दिया है 3500। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है उन्होंने बोला है प्रिंसिपल से 3500 से कम है, ठीक है, जितना भी प्रिंसिपल होगा उससे 3500 से कम है सिंपल इंटरेस्ट, ये मीनिंग है। और आपको तो यहाँ पे दिया है टी का वैल्यू, टाइम 3 इयर्स, और आपको रेट दिया है। मैम एक बार रिपीट कर देना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था मैम। यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, इसका क्या मतलब है, जो प्रिंसिपल है उससे 3500 से लेस है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ये बोला है, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन, यहाँ से हमें ये वाला वैल्यू मिलता है, बाकी कोई वैल्यू नहीं दिया है। बाकी क्या दिया हमें, टी दिया है 3 इयर्स, टाइम दिया है और रेट दिया है 12.5, ठीक है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो, SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दिया है, बाकी क्या क्या दिया है वो लिख लो। देखो, यहाँ पे SI तो एज इट इज आएगा, हमें नहीं पता है, P भी हमें नहीं पता है, P भी एज इट इज आएगा, इनटू टाइम मतलब T कितना है 3 है, इनटू R कितना है 12.5। देखो 12.5 का आप डायरेक्टली यहाँ पे फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, कैसे 1/8 होता है, या तो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 लोगे ना, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए आपको नीचे 0 देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 25 से डिवाइड करो, 25 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ पे 125, 25 इंटू 4 एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और कैंसिल करो, 5 इंटू 1 होगा 5 और 5 इंटू 8 हो जाएगा 41/8 आया फ्रैक्शन। तो इसका ये जो है ना 125 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे आता, इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाय 8 लिखोगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है मैंने सेपरेटली कैलकुलेट, यहाँ पे 1/8 लिखा है और कुछ भी नहीं किया मैंने। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे है सिंपल इंटरेस्ट, तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट एज इट इज रखो, ये ऊपर है प्रिंसिपल तो नीचे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय P होगा। 100 कहाँ जाएगा, 100 यहाँ पे आया ना, 12.5 डिवाइडेड बाय 100%, यहाँ पे जो 100 वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 12.5 डिवाइडेड बाय 100 ये लिखा है। 12.5% मतलब क्या होता है, 12.5 डिवाइडेड बाय 100, तो R डिवाइडेड बाय 100 मतलब R की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 12.5 डिवाइडेड बाय 100 वाला, ये डिवाइडेड बाय 100 लिखा है मैंने, तो R डिवाइडेड बाय 100 की जगह पे मैंने लिखा है 12.5 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका वैल्यू हमारा कितना आया, 1/8। तो R बाय 100 की जगह पे आपको लिखना है 1/8, R की जगह पे मैंने क्या लिखा 1, 100 की जगह पे क्या लिखा 8, वो 8 यहाँ पे आया, समझा अभी कैसे आया? Yes. ये मैंने डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, ये सबको समझा ना, ये डिवाइड कैसे किया, यस बोलो मैम। कुछ डाउट है? हाँ मैम। ठीक है, तो वो डिवाइड किया तो हमारा 1/8 वैल्यू आया, तो वो किसका डिवाइड किया तभी 1/8 आया, जब मैंने 12.5 डिवाइडेड बाय 100 का वैल्यू निकाला तब मेरा 1/8 आया।
तो ये जो है इसका ही मतलब क्या होता है r डिवाइडेड बाय 100। तो r डिवाइडेड बाय 100 का ही वैल्यू 1/8 आया है, इसीलिए r की जगह पे 1 लिखा है मैंने और 100 की जगह पे क्या आया हमारा 8 आया है, वही 8 यहाँ पे लिखा है, बस और कुछ नहीं किया है मैंने। चलो जो p है वो डिवाइड हुआ, ठीक है, नीचे आया, ऐसा एज इट इज था। ये जो p है वो डिवाइड होके यहाँ पे आएगा, 3 into 1 कितना होगा 3 होगा, और ये जो 8 है एज इट इज रहेगा, ठीक है। अभी हमें रेशो मिल गया, एसआई और प्रिंसिपल का रेशो मिल गया हमें। अभी ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसमें से जो एसआई है ना वो है 3 और जो आपका प्रिंसिपल है वो है 8, ठीक है। अभी आप डिफरेंस ले सकते हो एसआई और पी का। एसआई कितना मिला हमें 3 मिला, 3 लिख दिया मैंने। प्रिंसिपल कितना मिला 8 मिला, 8 लिख दिया। अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ, 5 है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 5 डिफरेंस, 8 माइनस 3 5 आ रहा। तो ये जो 5 है वो तो डिफरेंस है, और ये जो 3500 है वो भी तो डिफरेंस है। मैंने डिफरेंस निकाला क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस था इसीलिए डिफरेंस निकाला, नहीं तो हमेशा आपको ऐसे नहीं करना है। अगर प्रिंसिपल होगा तो आप प्रिंसिपल से कंपेयर करोगे, ऐसा दिया होगा तो ऐसा से कंपेयर करोगे। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू एक ही था, कौन सा वैल्यू था 3500 था, तो वो 3500 क्या है एसआई और प्रिंसिपल का डिफरेंस है। तो हमारा अगर रेशियो आया है एसआई का 3, प्रिंसिपल आया है 8, तो आप क्या लोगे दोनों का डिफरेंस ही लोगे ना, 8 माइनस 3 5। क्यों, क्योंकि हमारे पास भी डिफरेंस ही अवेलेबल है और कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आपको हमेशा डिफरेंस ही नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आपको जाना है। यहाँ पे डिफरेंस था इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया। तो ये जो 5 है रेशियो में, इसी का ही एक्चुअल वैल्यू कितना है 3500 है, मतलब 5 का वैल्यू कितना है 3500, ठीक है। आपको क्या पूछा है, दोनों पूछा है, देखो सम भी पूछा है, सम मतलब प्रिंसिपल, और एसआई भी पूछा है, दोनों वैल्यू पूछा है। तो अब क्या करोगे, सेपरेट निकालो। 5 का वैल्यू अगर 3500 है तो एसआई हमारा 3 है, तो 3 5 के नीचे ही आएगा, जो रेशियो है उसी के ही नीचे आएगा, रेशियो का ही वैल्यू 5 लिखा है उसी के नीचे आप रेशियो लिखोगे, वैल्यू नहीं लिखना है। तो 5 का वैल्यू अगर 3500 है तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5 होगा। तो ये आप डिवाइड करोगे 5 से, 35 को कितना होगा 7, और ये जो 0 है एज इट इज आएगा, 7 इंटू 3 कितना होगा 21, और डबल 0 एज इट इज आएगा। तो ये आपको क्या मिल गया 3 क्या था 3, देखो कहा 3 यहाँ पे है सिंपल इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिला है वो एक्चुअल वैल्यू मिला है सिंपल इंटरेस्ट का 2100 रुपीज है, क्योंकि ये क्या है रुपीज है, तो ये आपको एक्चुअल वैल्यू मिल गया एसआई का। सेम आपको प्रिंसिपल का निकालना है, जैसे 5 का वैल्यू अगर 3500 है, 5 का वैल्यू अगर 3500 है तो आपको क्या निकालना है 8, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो 8 का वैल्यू कितना आएगा, फिर से क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3000। मैम एक बार इधर रिपीट करना, 5 और 3 3500, ये इधर वाला ये भी मैंने ये जो कर रही हूँ ना वही ये भी किया मैंने सेम। यहाँ पे ऐसा लिखा है, बोला ना, तो हम लोग प्रिंसिपल क्यों निकाल रहे हैं, दोनों निकाल, सम मतलब ही प्रिंसिपल है, सम मतलब प्रिंसिपल है, मैंने कितनी बार बताया अभी, सम का मतलब ही होता है प्रिंसिपल। सम मतलब अमाउंट कभी भी नहीं पकड़ोगे आप, सम मतलब ही प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पे सम निकालने के लिए जब भी बोलेंगे या तो क्वेश्चन में सम SUM सम दिया होगा तो इसी का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल होता है। तो सम मतलब ही प्रिंसिपल निकालना है और एसआई निकालना है। तो यहाँ पे एसआई के लिए देखो हमारा रेशियो क्या था 3 था, तो वो यहाँ पे लिखा, तब हमें जो वैल्यू मिला है वो एसआई का मिला है, मतलब 5 का वैल्यू अगर 3500 है तो अगर आपको एसआई निकालना है तो आप क्या लिखोगे नीचे 3 लिखोगे। तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3500 इंटू 3 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय ये जो 5 है डिवाइड होगा, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 700,
700 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा 2100। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, क्योंकि S3 मतलब क्या था, सिंपल इंटरेस्ट था, तो वही 3 लिखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा सिंपल इंटरेस्ट का होगा। वैसे ही यहाँ पे भी करना है, क्योंकि सम भी पूछा है, सिर्फ ऐसा ही नहीं, सम भी पूछा है आपको। आपने सम क्या माना था, सम मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना माना था, 8 माना था। तो 5 का वैल्यू अगर 3500 है, तो प्रिंसिपल मतलब क्या है 8, 8 का वैल्यू कितना आएगा, फिर से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3500 इंटू क्या करोगे 8 करोगे, डिवाइडेड बाय ये जो 5 है डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 5, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही आएगा। बस यहाँ पे हम क्या निकाल रहे, प्रिंसिपल निकाल रहे, वहां पे क्या निकाला था, ऐसा निकाला था। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 700, 7 इंटू 8 कितना होगा 56, और ये जो 2 जीरो है एज इट इज आएगा, मतलब 5600 जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब ही होता है सम। ठीक है, सम मतलब प्रिंसिपल होता है। और किसी को डाउट है, बोलो अभी, किसी को डाउट है, ये जो किया है उसमें किसी को डाउट है, बोलो। नो मैम। ये हमारा ऐसा आया है, ये हमारा प्रिंसिपल आया, ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला के बेसिस पे हमने यहाँ पे रेशो निकाला है, तो वही रेशो को यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो ये जो 5 है इसी का ही वैल्यू 3500 है, क्योंकि ये डिफरेंस है, इसीलिए मैंने डिफरेंस को डिफरेंस से कंपेयर किया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू था कंपेयर करने के लिए, तो उसी का ही रेशियो से हम उसी को ही कंपेयर करेंगे, ठीक है। हेलो मैम, बीच बीच में किसकी आवाज आ रही है, देखो ना जरा। सब आवाज आ रही है, कुछ तो ऐसा, कुछ तो आवाज आ रहा है। नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है आवाज, मेरे बैकग्राउंड से तो नहीं आ रहा है ना। मैम अगर ग्रेटर देन बोलता तब, सॉरी, हाँ ग्रेटर देन बोलता तब, मोर देन, हाँ सॉरी वही, मोर देन बोल रहे हो ना, यस मैम। हाँ तो भी डिफरेंस ही लेते आप, मोर देन बोलते, लेकिन पॉसिबल वैसे मतलब बहुत कम टाइम पे प्रिंसिपल से ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है बहुत कम टाइम पे होता है, लेकिन अगर कोई भी वैल्यू हो ना, कोई भी वैल्यू हो, मैम जैसे वो लेस बैंक देन हो, पर मोर था देन थोड़ी। हो, हाँ हो सकता है, तो लेस देन या तो मोर देन होगा ना, तब आपको हमेशा डिफरेंस ही लेना है, ठीक है, लेस देन हो, मोर देन हो, मोर और लेस देन हो, ये हमेशा जब भी आपको ये वाला वैल्यू दिखाई देगा आपको लेना है डिफरेंस, या तो निकालना है आपको डिफरेंस, ठीक है, हमेशा लेस देन हो, मोर देन हो, मोर और लेस देन हो, हमेशा डिफरेंस ही लेना है। और मैम अगर अमाउंट पूछता निकालने के लिए, सो हम जो एसआई का रेशियो और पीआई का 3:8 है उसको ऐड करके ये करते क्या, 3500 से हाँ कंपेयर वैसा करते भी क्या? चल जाता, हाँ वैसा भी चल जाता, वैसा भी कर ओके सकते हो। ओके मैम। मैम हाँ बोलो, ये जो ऐसा है अपॉन पी इज इक्वल टू 3/8 आया है ना, उसके बाद का मुझे एक बार फिर से बता दीजिएगा। ये वाला, ये इसके बाद हाँ का, इसकी, हाँ मैम। अच्छा देखो, ऐसा है कितना आया है हमारा 3 आया है ना, ऐसा मतलब है जो 3 ऊपर है, की वैल्यू एस आई की वैल्यू ऊपर 3 की हो जाएगी वैल्यू होगी, और पी की वैल्यू 8 हो जाएगी ना। हाँ वैसे ही होगा, हमेशा ऐसे लेना, आपको ऊपर वाला वैल्यू होता है ना उसी का ही रेशियो यहाँ पे मिलता है, और प्रिंसिपल का रेशियो 8 मिलेगा, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है मैंने 3 and 8। और किसी को डाउट है, बोलो।
मैम हाँ बोलो। ये आपने ये क्यों किया है, मतलब 3 और 8 तो आ गया, उसके बाद आपने क्या किया है, 5 की वैल्यू उसके बाद 3500 के इक्वल है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, ऐसा ना। बट ये हाँ, क्यों किया है सही मैम, है। ये नहीं पता चल रहा हम लोग को अच्छा, फाइंड तो। हमारे पास क्या है? हाँ बोलिए। मतलब मैम क्वेश्चन के हिसाब से ना ये नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन कैसा दिया और ये सॉल्व कैसे करना है, ये नहीं समझ रहे। अच्छा, आपको यहाँ तक समझा क्या? 3 और 8 तक समझा हाँ, आपको? मतलब जो आपने ये किया है ना वो मुझे समझ रहा है, अच्छा, बट क्वेश्चन में क्या पूछा और हम सॉल्व क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ रहा है मुझे। क्वेश्चन में क्या पूछा, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम वही तो सॉल्व कर रहे हैं जो पूछा अरे है। मैम देखो, हमें क्या देखना होता है, जो भी क्वेश्चन दिया होता है ना, उसमें हमें देखना होता है कि हमें कौन सा वैल्यू दिया गया है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, आपके पास वैल्यू में कौन सा पार्ट दिया है, कौन सा ऐसा वैल्यू दिया है, यही वैल्यू दिया है ना। ये तो वैल्यू नहीं है, इसी से कंपेयर करने लायक है ही नहीं वो। यही जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू। मतलब सच में उनका जो डिफरेंस है एसआई का और प्रिंसिपल का, वो कितना है? 3500 है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू का हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि इसका हमें रेशियो में वैल्यू कैसे मिले, ताकि हम वो रेशियो से, जैसे यहाँ पे 5 ढूंढने के लिए हमने इतना सब किया, 3, 8 और 5 ढूंढने के लिए हमने ये सब सॉल्व किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू अवेलेबल है। वो वैल्यू किसका है? ये जो वैल्यू है वो किसका है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का वैल्यू है। ये जो वैल्यू है उसी का ही हम रेशियो में देखेंगे, ताकि हमें उसको हम कंपेयर कर सके। अभी देखो यहाँ पे ऐसा हमारा 3 आया है, प्रिंसिपल 8 आया है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आया है? 5। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? प्रिंसिपल और एसआई का ही डिफरेंस है रेशियो में, जो कि हमारा 5 आया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल डिफरेंस हमें जो दिया है वो कितना है? 3500 दिया है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू ही किसके बराबर होनी चाहिए? 3500 के बराबर होनी चाहिए। तो हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 कहाँ से आया? जब हमने क्या किया, 8 - 3 किया, तभी तो हमें 5 मिला। तो ये जो 8 है, ये जो 3 है और ये जो 5 है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ये एक दूसरे से, अगर आप 8 - 5 करोगे तो आपको 3 मिलेगा, 5 + 3 करोगे आपको 8 मिलेगा, 8 - 3 करोगे 5 मिलेगा, ऐसे ही वैल्यू मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब ये जो मिला है हमें, सबका रेशियो मिला है। एसआई का रेशियो 3 है, प्रिंसिपल का रेशियो 8 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 5। तो हमें यहाँ पे जो मिला है वो है रेशियो। तो रेशियो जब भी आपको मिलता है तो उसके रेशियो से, जैसे ये वाला जो वैल्यू है, हम यहाँ पे ये ढूंढ रहे कि 5 जो मिला है हमें वो क्या है? उसी का ही रेशियो है। बस रेशियो में 5 है और एक्चुअल वैल्यू में उसकी वैल्यू कितनी है? 3500 है। तो हम इससे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। अगर 5 का वैल्यू 3500 है एक्चुअल में, तो 3 का वैल्यू मिलेगा हमें। 3 का जो वैल्यू मिलेगा वो होगा हमारा एक्चुअल एसआई। वैसे ही 5 का वैल्यू अगर 3500 है, तो एक्चुअल में 8 जो है उसका वैल्यू कितना होगा? तो हमें उससे मिलेगा 5600, जो हमारा प्रिंसिपल आया है। तो यहाँ पे ये जो दोनों का दोनों वैल्यू मिला है, वो किसकी वजह से मिला है? जब हमने ये सब कंपेयर किया है एक दूसरे से। ये वाला वैल्यू कैसे मिला? जब हमें ये वाला वैल्यू दिया था, इस वैल्यू से हमने ये वाले वैल्यू को, रेशियो को कंपेयर किया, तो उससे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वैल्यू मिला। तो जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होता है, उसी का ही आपको रेशियो में वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, तभी आप दूसरा वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते हो। नहीं तो क्वेश्चन में नहीं निकाल सकते, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा आंसर, और हमें लेंदी करना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको रेशियो से कैसे कंपेयर करना है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको सीखना पड़ेगा। रेशियो से डायरेक्टली कंपेयर करने के बाद ही जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा।
ठीक है। ओके। अच्छा, वेटेज SICI का ना, SICI का वेटेज है, दोनों का देखा जाए तो 4 मार्क्स का हो सकता है। 4 मार्क्स हर एक एग्जाम में आता ही है। इसका भी SI और CI का क्वेश्चन आएगा ही, कंपलसरी आता ही है क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आएगा। ठीक है, 4 to 5 भी बोल सकते हो, 4 to 5, 3, 4, 5 ऐसा आ सकता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, a sum of rupees 16,000 gives a SI simple interest of rupees 960 in 3 years. Find R%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। super 2%। 2, वेरी गुड, सही है। वेरी गुड निकिता, मैम 2%। वेरी गुड बादल, 2% मैम। वेरी गुड ओमकार, यस मैम 2%। वेरी गुड भूमि, 2%। वेरी गुड खुशबू, वेरी गुड दिनल, 2%। वेरी गुड वैधवी, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड महेश्वरिनी, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड रम्या, यस मैम 2%। वेरी गुड अमन, वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड आरती, सही है। चलो, यहाँ पे फॉर्मूला में SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय क्या करोगे 100। SI कितना है 960 है, 960 इक्वल्स टू P मतलब प्रिंसिपल क्या है 16,000, T मतलब टाइम कितना दिया है 3 years, और आपको निकालना है R। ठीक है, 960 इंटू क्या करोगे 100, ये हाँ ये 100 भी आएगा, डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8।
0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 16 इंटू 6 होता है 96, 3 इंटू 1 होगा 3 और 3 इंटू 2 होगा 6, तो आर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2%। चलो, किसी को डाउट है क्वेश्चन में? A certain sum at certain rate per annum हमको रेट के बाद क्या लिखा आपने? रेट परसेंट, ये परसेंट है, per annum the amount becomes rupees 2,100 in 2 years and rupees 2,250 in 5 years. Then find principal and rate of interest. डिफरेंस लेना है ना मैम? हाँ, डिफरेंस लेना है। मैम प्रिंसिपल तो 2000 है। प्रिंसिपल 2000 आया, आपका आया 2000? हाँ मैम। एक मिनट देखना।
हाँ सही है, मैम प्रिंसिपल 2000 है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 सही है, सही है। और एसआई Very good. 50। ऐसा है, अच्छा वो तो जिसका पूछा है उसका निकालेंगे। सही है। और किसी का आया? प्रिंसिपल 2000 आया मैम। प्रिंसिपल 2000 आया, सही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो फिर। और किसी का आया बताओ। देखो इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बहुत ज्यादा लेंदी है। दूसरा मेथड है वो बस आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार समझ गया तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक सर्टेन सम है मतलब प्रिंसिपल होगा। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। एट सर्टेन रेट मतलब आर, ठीक है, R%। मतलब हमें P भी नहीं पता है, प्रिंसिपल भी नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है। देन द अमाउंट बिकम्स 2100। तो ये जो 2100 है वो क्या है, A का वैल्यू है। ये है A का वैल्यू। A मतलब क्या होता है, अमाउंट। कितने साल का बोला है, 2 साल का। मतलब उन्होंने बोला है एक प्रिंसिपल है, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आप जब परसेंट जितना भी ऐसा निकालोगे, प्रिंसिपल और एसआई दोनों को ऐड करने के बाद 2 साल के बाद आपका अमाउंट बन जाता है 2100। ठीक है,
ये है आपका अमाउंट, प्रिंसिपल नहीं है। अमाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सही है। तो यहाँ पे देखो ये जो 2250 है वो भी अमाउंट ही है, लेकिन वो ही सेम अमाउंट सेम प्रिंसिपल पे बोला है। मतलब चाहे ये अमाउंट हो चाहे ये अमाउंट हो, ये भी अमाउंट है। बस डिफरेंस ये दो अमाउंट में क्या है कि ये जो अमाउंट है वो ये जो अमाउंट है वो है 2 इयर्स के लिए, 2 साल के लिए, और ये जो अमाउंट है वो कितने साल के लिए बोला है? 5 इयर्स। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। जो प्रिंसिपल है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज कर लो, ये जाने दो, यहाँ पे सपोज कर लो आपका जो प्रिंसिपल है वो है 1000। ठीक है, प्रिंसिपल है 1000 और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, आर है 10%, और आपको 1 ईयर का एसआई निकालना है, तो उसका वैल्यू एसआई का कितना आएगा बताओ? एसआई कितना आएगा बताओ? 100 आएगा। इतना टाइम क्यों लग रहा है सबको? 100 आएगा ना 1 ईयर का। 1000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 100 बाकी होगा। ऐसा हमारा 100 आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया ऐसा 1 साल का। ठीक है, ये हो गया 1 साल का। तो बताओ 2 साल का एसआई कितना होगा? अगर 2 साल का एसआई निकालना है तो वो कितना हो जाएगा? अगर 1 साल का 100 है 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इयर्स का एसआई कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, आप सबको पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। तो मैंने अगर आपको पूछा कि मुझे 2 साल का अमाउंट बताओ, आप कौन सा वैल्यू बताओगे? बताओ। 200। मुझे चाहिए 2 साल का 200। अमाउंट चाहिए, अमाउंट 1200। ठीक है, मतलब इन दोनों का आपने क्या किया? एडिशन किया। 1000 प्लस 200 1200 हो गया। ठीक है, मुझे चाहिए 5 इयर्स का अमाउंट 1500। 1500 मतलब आपने किया 1000 और ये हो गया 500 मतलब 1500। ठीक है, तो इन दोनों को ना आप मुझे बताओ कि 3 साल का, तो ठीक है 3 इयर्स का ऐसा कितना होगा बताओ? 3 इयर्स का ऐसा कितना होगा? 300 होगा 3 साल का। ठीक है, 300 हो जाएगा 3 साल का ऐसा। तो अगर यहाँ पे बताओ, अगर 3 साल का आप ऐसे भी नहीं निकालते हो, जैसे आपने क्या किया होगा 100 इंटू 3 किया होगा, आपको मिला होगा 300 3 साल का ऐसा। लेकिन मुझे बताओ अगर हम यहाँ पे 500 माइनस 200 जो 300 आता है वो 3 साल का ऐसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बताओ। ले सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, 5 साल का ऐसा अगर हमारा 500 है, ठीक है, 2 साल का ऐसा हमारा अगर 200 है, इन दोनों का जो डिफरेंस हमारा यहाँ पे 300 आया है और ये जो हमारा 300 आया है, दोनों का दोनों सेम है कि नहीं? बताओ। हाँ। सेम है, सब लोग बताओ। सेम है ना? ये 300 लोगे माइनस करके, या तो आप 100 इंटू 3 करो 300 लो, वो भी चलेगा, या तो 5 साल का ऐसा है क्योंकि हर साल का सेम होगा ऐसा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूं फर्स्ट ईयर का मेरा ऐसा है 100, तो सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा? 100 ही होगा। थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा? 100 होगा। फोर्थ ईयर का कितना होगा? 100 होगा। फिफ्थ ईयर का कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, मतलब अगर आपको 3 साल का पूछा है तो आप क्या करोगे? 100 प्लस 100 प्लस 100,
300 होगा। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा का पूरा जो 5 इयर्स का है, ठीक है, ये हो जाएगा 500 माइनस अगर आप 2 साल का करते हो 200, तो ये 300 होगा। वो भी तो 3 साल का ही होता है, इनडायरेक्टली देखा जाए ये अमाउंट 3 साल का ही बनेगा ना। 5 साल का ऐसा है, माइनस करो उसमें से 2 साल का, तो 3 साल का आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं। यहाँ तक सबको समझा? बोलो हाँ मैम। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट लग रहा है? मैम डाउट है या नहीं? चलो ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जो अमाउंट है, ठीक है, दोनों में अगर 1000 वैल्यू है, क्योंकि दोनों का अमाउंट ही है ना, अमाउंट चेंज होता है क्या? कब चेंज होगा? जब उसमें ऐसा है जितना प्रिंसिपल है वो तो नहीं होगा। मैम आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ब्रेक हो रही है। बताओ चेंज होगा या नहीं आवाज होगा? बहुत ज्यादा कट हो रही है। हेलो, एक सेकंड। अभी देखो, अभी भी क्लियर है? ये अभी भी अटक रहा है? अटक रहा है? अभी अटक रहा है? नहीं मैम। बताओ, अभी क्लियर है? बताओ। क्लियर है मैम। क्लियर है ना? ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ तक ये जो लिखा है मैंने, सबको समझ में आया क्या? ये जो मैंने लिखा है वो बताओ, बाकी क्वेश्चन जाने दो। या ये जो लिखा है सबको समझा? मैम एक बार क्वेश्चन क्या वापस लिखा है एक्सप्लेन कर मैंने? दो ना। क्वेश्चन नहीं समझा आपको? यस मैम। चलो क्वेश्चन में बाद में समझा दूंगी। ये जो लिखा है वो समझा आपको? ये जो लिखा है, क्या लिखा है मैंने, समझा? यस मैम। देखो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है, ठीक है, अमाउंट में क्या क्या आता है? अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, ये जो ऐसा है ये हमेशा चेंज होते जाएगा। कैसे चेंज होगा? जैसे ईयर बढ़ेगा वैसे ही चेंज होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो तो चेंज नहीं होगा। जो प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो 1000 है, ये अमाउंट में 1000 इंक्लूड है, ये अमाउंट में 1000 इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हमारा प्रिंसिपल प्लस 2 इयर्स का एसआई है। ठीक है, 1200 में क्या क्या इंक्लूड है? प्रिंसिपल और 2 इयर्स का एसआई है। ठीक है, और ये जो 1500 है, इसमें क्या इंक्लूड है? प्रिंसिपल प्लस 5 इयर्स का एसआई है। ठीक है, प्रिंसिपल है और 5 इयर्स का ऐसा है। तो यहाँ पे जो 1500 में और 1200 में प्रिंसिपल तो सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? बस 5 इयर्स का ऐसा यहाँ पे है और 2 इयर्स का ऐसा यहाँ पे है। जैसे अगर आपने यहाँ पे बोला कि 5 इयर्स में से अगर हम 2 इयर्स माइनस कर देंगे, यहाँ पे जो माइनस डायरेक्टली वैल्यू आएगा वो हम 3 इयर्स का ऐसा ले सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना है। ये है अमाउंट लेकिन 2 इयर्स का ऐसा है, ये है अमाउंट लेकिन ये है 5 इयर्स का ऐसा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? बताओ कितना है डिफरेंस? 300। बोलो 300 300 है। तो ये जो 300 डिफरेंस आया है,
हाँ समझा समझा। चलो यहाँ पे जो 300 आया है वो क्या है, देखो प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल माइनस हो गया होगा ना। 1500 में से अपने जब 1200 माइनस किया, 1500 माइनस 1200 किया, ये जो 1000 कॉमन था वो दोनों हट गया, क्योंकि जब भी डिफरेंस निकालते हैं ना तो उसमें जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिलता है वही यहाँ पे आता है। जब डिफरेंस निकालेंगे तो एक्स्ट्रा वैल्यू आता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे देखो 5 इयर्स का ऐसा है, यहाँ पे है 2 इयर्स का ऐसा है। इन दोनों को माइनस किया मैंने, तो यहाँ पे जो 300 आया है वो क्या होना चाहिए, 3 इयर्स का ऐसा होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट अमाउंट में से अमाउंट माइनस करते हैं तो ये 300 समझा सबको कैसे आया, बोलो किसी को डाउट है इसमें? ये मैंने ये जो किया है यहाँ पे 1500 माइनस 1200, हमारा जो यहाँ पे 300 आया है उसमें से प्रिंसिपल में से तो प्रिंसिपल 2 इयर्स माइनस हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे किया था 5 इयर्स माइनस 200, मतलब 500 माइनस 200 किया। यहाँ पे जो 300 आया आपने क्या अज्यूम किया, 3 इयर्स, 3 साल का ऐसा हमारा 300 है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली माइनस करते हो दोनों में से तो 500 माइनस 200, यहाँ पे जो 300 आएगा वो इनडायरेक्टली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 5 साल का एसआई माइनस 2 साल का एसआई, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा वो किसका वैल्यू मिलना चाहिए, 3 साल के एसआई का वैल्यू मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे 300 आया है, यहाँ पे भी 300 आया है, यहाँ पे भी 300 आया है। ये सबको कंसेप्ट समझा यहाँ पे मैंने क्या किया है, किसी को डाउट है बोलो। मैम ये 300 तो समझा, लेकिन ना ये प्रिंसिपल है या रेट है, मतलब ऐसे कैसे समझेगा, वो नहीं समझ रहे। नहीं प्रिंसिपल देखो, रेट तो है ही नहीं यहाँ पे। ये जो अमाउंट है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल और ऐसा इंक्लूड होता है ना, और कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है उसमें। प्रिंसिपल और ऐसा इंक्लूड है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंसिपल और ऐसा इंक्लूड है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो, ठीक है, मतलब 1500 में से अगर 1200 माइनस करते हो, जो यहाँ पे 300 बचा हुआ है, तो वो आपको देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंसिपल प्लस 5 इयर्स का एसआई में से माइनस किया प्रिंसिपल, ऐसे नहीं समझेगा, एक सेकंड, प्रिंसिपल प्लस 5 इयर्स का एसआई में से मैंने माइनस किया प्रिंसिपल प्लस 2 इयर्स का एसआई, ठीक है। अभी माइनस करोगे तो आप क्या लिखोगे, प्रिंसिपल प्लस 5 इयर्स का एसआई माइनस होगा प्रिंसिपल प्लस, ये तो माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस है उसकी वजह से अंदर बॉक्स वाला जो वैल्यू होता है ब्रैकेट के अंदर वो उल्टा हो जाता, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे होगा माइनस 2 इयर्स का एसआई। तो प्रिंसिपल यहाँ पे प्लस है, प्रिंसिपल यहाँ पे माइनस है, प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल माइनस होगा। यहाँ पे है 5 इयर्स का एसआई जो है प्लस में, 2 इयर्स का ऐसा है जो माइनस में है। तो यहाँ पे 5 इयर्स में से 2 इयर्स माइनस करोगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इयर्स बचेगा, लेकिन जो ऐसा है वो तो यहाँ पे आएगा एज इट इज, तो 3 इयर्स का ऐसा बाकी होगा, तो वही यहाँ पे मैंने किया है। 1500 माइनस 1200, यहाँ पे जो 3 इयर्स है उसमें से तो प्रिंसिपल कैंसिल हो गया, जैसे यहाँ पे कैंसिल हुआ है वैसे ही यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो 300 बाकी है वो आपको क्या मिलेगा, 3 साल का एसआई मिलेगा। बस इतना याद रखो, यहाँ पे डायरेक्टली माइनस करोगे अमाउंट में से अमाउंट, तो यहाँ पे तो जो प्रिंसिपल है वो तो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पी लिखा है। क्यों पी लिखा है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम होता है, जो एसआई होगा वो चेंज होगा, अमाउंट एसआई की वजह से चेंज होगा, लेकिन प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है। तो प्रिंसिपल इसीलिए अपने आप कट हो गया प्लस माइनस करके। तो यहाँ पे जो बचा है 300 वो क्या हो जाएगा, 3 इयर्स का एसआई हो जाएगा। मतलब जब को आपको अमाउंट दिया होगा 2 वैल्यू का,
यहाँ पे दिया है 2 साल का SI, यहाँ पे दिया है 5 साल का SI। जब आप दोनों में से माइनस करके यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, 5 - 2 3 इयर्स का SI बनेगा। किसी को डाउट है बोलो। बोलो, किसी को नहीं समझा है तो बोलो। बोलो। मैम समझो मैम। ये ऐसा ही मतलब ऐसा ही है, कैसे समझेगा? क्योंकि इधर ऐसा मेंशन नहीं किया है ना 5 इयर्स का SI दिया है या प्रिंसिपल बोला है। कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं, ऊपर वो आपने कट किया ना, हाँ, उधर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल एंड SI का आपने जो बोला है ना 5 इयर्स का SI एंड 2 इयर्स का SI, वो 2 इयर्स का तो वहाँ पे प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो सेम ही होगा ना, प्रिंसिपल क्यों चेंज होगा? ये जो 5 साल का है, यहाँ पे अमाउंट हमें दिया है 5 साल का 1500, 2 साल का दिया है 1200। यहाँ पे क्लियरली बोला है 5 साल, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 इयर्स दिया, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि 5 साल का हमने अजम्पशन किया था, अगर 5 साल का है तो तब 1500 आता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है वैसे। समझा मैम, समझा। देखो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, ये जो है ना 2100 2 साल का आपको दिया है अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो आपको ये जो अमाउंट दिया है तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है 2100 में? ये जो 2100 में है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल इंक्लूड है और SI इंक्लूड है, क्योंकि ये अमाउंट है। अमाउंट में और कुछ भी नहीं आता है, अमाउंट में सिर्फ प्रिंसिपल होता है और अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर ये 2 साल का बोला है, उन्होंने दिया है कि ये 2 साल का है, तो SI कितने साल का होगा, 2 साल का। मतलब प्रिंसिपल जो है उतना ही रहेगा, उसमें क्या ऐड होगा, SI ऐड होगा 2 साल का। तो इससे हमें जो मिलेगा वो होगा अमाउंट। और ये जो 2250 है, 2250, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, 5 साल का SI। मतलब अमाउंट में क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा और SI आएगा, और ये कितने साल का होगा, 5 इयर्स का होगा। ठीक है, अब इसमें से आप जो माइनस करोगे, ये माइनस करोगे आप, तो क्या होगा, प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। 5 इयर्स का SI है, उसमें से 2 साल का SI माइनस हो जाएगा, तो आपके पास कितने साल का SI बाकी 3 years SI। इयर्स का SI 2250 माइनस क्या करोगे, 2250 माइनस 2100, तो यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, 150। ये कितने साल का होगा, 3 इयर्स का। ठीक है, 3 साल का मिल गया। अब 3 साल के SI हमें मिल गया, तो 1 साल का SI कितना होगा, 50 होगा। ये हो जाएगा 50 प्लस 50 करेंगे तब भी 150 होगा, तभी हमारा 3 साल का ऐसा मिलेगा। मतलब 1 साल का तो 50 होना चाहिए। ये मिल गया हमें मैम 1 नीचे साल का बोर्ड नहीं दिख रहा है। चलो, ये हो गया 50 1 साल का ऐसा है। ठीक है, हमारे पास अमाउंट जो है इसमें 2 साल का ऐसा है। ठीक है, तो हमें अगर यहाँ पे देखो 2 साल का ऐसा यहाँ पे डाल देंगे
तो इसमें से अमाउंट में से SI माइनस कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक तो हमें 2 साल का SI चाहिए या तो 5 साल का, दोनों में से कोई भी। अभी 1 साल का अगर 50 है तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया 2 साल का SI। अगर अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, तो अमाउंट अगर हमारा 2100 है, प्रिंसिपल हमें निकालना है तो SI कितना है, 100 है, तो ये 100 इसमें से माइनस होगा तो हमें प्रिंसिपल कितना मिलेगा, 2000। प्रिंसिपल मिल गया हमें, मतलब ये जो चाहिए था ये वाला वैल्यू मिल गया। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल पे, अमाउंट पे नहीं होता है कैलकुलेट। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली SI का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे वैल्यू P इंटू R डिवाइडेड बाय 100। अभी SI जो है एक साल का लेंगे या तो 2 साल का लोगे तो भी चलेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा T के जगह पे 2। अगर ऐसा आप 1 साल का ले रहे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1। 5 साल का ऐसा ले रहे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइम की यहाँ पे 5। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 साल का ही लिया, 50 है यहाँ पे ले लिया 50। ठीक है, तो 50 ले लिया। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 2000 है, यहाँ पे आएगा 2000 इंटू T, मतलब टाइम कितना है, 1 ईयर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 50 लिया है वो 1 साल का लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया, इंटू R डिवाइडेड बाय 100 होगा। 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2000, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा R। 5 डिवाइडेड बाय 2 आया, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2.5। आप R मिल जाएगा 2.5। अभी किसी को डाउट है, बोलो। मैम वो जरा वो 50 आंसर किधर से आया, वन ईयर का 50 वो बताओ। ये 1 ईयर का, 3 साल का पता चला आपको कैसे आया, बोलो सिद्धार्थ। हाँ पता चला। अच्छा, हाँ 3 पता साल चला। का अगर समझा, 1 ईयर का, 1 1 ईयर कैसे का नहीं, आएगा? मुझे वो नहीं समझा, 1 ईयर का 50 कैसा आया वो नहीं समझा। अच्छा, 3 साल का अगर 150 है तो आप क्या करोगे, 150 डिवाइडेड बाय 3, 1 साल का मिल जाएगा, क्योंकि हर साल में सेम होता है ना ओके इंटरेस्ट। ओके, समझा, हाँ हाँ समझ डिवाइडेड बाय गया। 3 किया बस। और किसी को डाउट है, बोलो। थैंक यू। मैम इस निकालते समय मैम 2 साल का क्यों लिया हमने? कहाँ पे 2 साल का, ये वाला 2 इयर्स बोल रहे हो, ये दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो 2 इयर्स दिया है, यहाँ पे लिखा है, इसीलिए मैंने 2 इयर्स लिखा है। जैसे यहाँ पे 5 इयर्स लिखा था इसलिए मैंने 5 इयर्स, अपने मन से नहीं लिखा है, वो दिया है क्वेश्चन में इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है मैम, बोलो अमाउंट प्रियंका। 2000 2 इयर्स का लिया आपने और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का मतलब 50 लिया, ऐसा क्यों, मतलब क्वेश्चन में क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं, आप 2 साल का लोगे तो भी आंसर आएगा। यहाँ पे 50 क्यों लिया आप बोल रहे हो ना? यस मैम, यहाँ रेट पे ऑफ 1 इंटरेस्ट ईयर में क्यों का क्यों 50 लिया लिया? और यहाँ पे 2 इयर्स का क्यों, मतलब? अच्छा देखो, यहाँ पे जो 2 इयर्स था ना वो हमें उन्होंने दिया था। ठीक है, आप यहाँ पे 2 साल का लो, 5 साल का लो, 3 साल का लो, हमें क्या चाहिए, हमें R निकालना है। आप 2 साल का लेके देखो, 2 साल का कितना आएगा, 100 आएगा। 2 साल का कितना आएगा बताओ, 100 आएगा। कितना भी लो आपका आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2000। तो आप 1 यहाँ पे देखो, 1 साल का था इसीलिए मैंने 1 लिखा। अगर 2 साल का आप 100 ले रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू क्या लिखोगे, R डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पे आएगा 20 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगी, ये 20 इंटू 2 है, डिवाइड लिखोगे 20 इंटू 2, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 5 होगा 10, तो यहाँ पे आया 5/2। तो 5/2 मतलब ये क्या होता है, 2.5। ठीक है, कुछ भी लो चलेगा, हमें क्या निकालना था, R%। तो R के लिए आप कोई भी वैल्यू लोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ भी लोगे तो भी हमें R से मतलब था ना, तो ले लो, कुछ भी लोगे तो भी आंसर आएगा। मॅम, हाँ बोलो। मॅम तिथे 2 इयर्सच का म्हणजे काढलं आपण, तिथे 2 आणि 5 दोन्ही दिलंय ना, म्हणजे
मग हा. ते अमाऊंट का आपण 2 इयर्स 5 इयर्स काढलं तरी चालेल का? तू 5 इयर्सची पण घेतली आहे ना इकडे अमाऊंट. मॅम ते अमाऊंट बोलते मी. हे 2000. इकडे हा हा. अच्छा 2000. अच्छा हे बघ 2100 काय आता काहीही केलं तरी चालेल. अमाऊंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आय. ठीक आहे. अमाऊंट किती आहे 5 इयर्सची 2250. 2250 इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एस आय किती घ्यायला लागणार. इकडे जर मी 2 इयर्सचा 100 आहे. ठीक आहे. 1 इयरचा जर 50 आहे 5 इयर्सचा एस आय किती होणार. किती होणार 250. 50 जर 1 इयरचा है 5 इयर्सचा 5 1 ईयर का 50 कैसे? 1 ईयर का 50 150 डिवाइडेड बाय 3 किया मैंने, क्योंकि हर साल सेम होता है ना ऐसा है. हर साल सेम होता है ऐसा है. तो 3 साल का अगर 150 है तो 1 साल का क्या होगा. डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3 कर दो. 150 डिवाइडेड बाय 3 आपको मिल जाएगा 1 साल का. फर्स्ट ईयर का 50 है, सेकेंड ईयर का 50 है, थर्ड ईयर का 50 है. टोटल हो जाएगा आपका 150. ठीक है. डिवाइडेड बाय 3 किया है और कुछ नहीं किया. देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 है माइनस कर दोगे 2000. 250 माइनस 250 2000 है ना. प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2000. ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लेना है या तो 2 साल का लेना है. 5 साल से भी आएगा आंसर. ऐसा कुछ नहीं है. मैम 1 मिनट नहीं हुआ. हेलो नहीं रफ कर रहे. हाँ बोलो बोलो. 1 ईयर का ऐसा ही 50 है, उसके आगे से समझा क्या हाँ. अच्छा यहाँ पे देखो 50 आया है 1 ईयर का. हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है. ठीक है. प्रिंसिपल हमारे पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है. देखो A इक्वल्स टू P प्लस एस आई. प्रिंसिपल निकालना है. हमारे पास अमाउंट है. अभी हमारे पास 2 ही अमाउंट है. अब एक तो आप 2 साल का अमाउंट ले सकते हो या तो 5 साल का. और कोई अमाउंट अवेलेबल नहीं है हमारे पास. तो हम क्या करेंगे चाहे आप 2 साल का लो चाहे आप 5 साल का लो. दोनों में से कोई भी एक ले लो. अभी मैंने क्या किया 2 साल का ले लिया. तो अगर 1 साल का ऐसा 50 है तो 2 साल का कितना आएगा बताओ. ऐसा है 1 साल का 50 है तो 2 साल का कितना आएगा 100. बोलो दीपाली. 100 आएगा. सही है. तो मैंने यहाँ पे 100 के जगह पे क्या लिख दिया. सॉरी एसआई के जगह पे क्या लिख दिया 100 लिख दिया. प्रिंसिपल हमें निकालना था. ठीक है. हमारा 2 साल का एसआई है मैंने लिख दिया 100. प्रिंसिपल हमें चाहिए मैंने लिख दिया पी. हमारे पास अमाउंट था वो लिख दिया 2100. तो 2100 में से हम जब 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बाकी होगा 2000 बाकी होगा. तो वो हमारा क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल मिल जाएगा. तो हमें प्रिंसिपल मिल गया 2000. पी का वैल्यू मिल गया 2000. अभी एसआई निकालने के लिए मैंने क्या किया एसआई का फॉर्मूला लिया. ठीक है. एसआई में से हमें एसआई निकालना है. हमारे पास प्रिंसिपल है. ठीक है. हमें अभी क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है. ऐसा नहीं निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन हम फॉर्मूला से निकालेंगे. हमें निकालना है ये इसका वैल्यू क्या होगा. ऐसा है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. हम भी हमारे पास 1 साल का है. आप 1 साल का लो 2 साल का लो 3 साल का लो 4 साल का लो 5 साल का लो. कोई भी ऐसा लोगे. बस आपको अगर ऐसा आप 5 साल का लेते हो आपको लिखना पड़ेगा टी मतलब टाइम के जगह पे 5. 1 साल का लेते हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने क्या किया 1 साल का ऐसा लिख दिया. तो मेरा 1 ईयर का ऐसा कितना है 5050. यहाँ पे मैंने लिख दिया 5050 एसआई के जगह पे. प्रिंसिपल हमारा कितना आया था 2000. तो यहाँ पे आया 2000 इनटू टी मतलब 1 साल का ऐसा लिया था तो यहाँ पे आएगा 1. आर निकालना है. आर आएगा एज इट इज 100 था यहाँ पे आया 100. 50 इंटू 100 होगा यहाँ पे लिख दिया 50 इंटू 100. ये जो 2000 है वो क्या होगा डिवाइड होगा. 3 0 कैंसिल हो गया. 3 0 नीचे और ऊपर कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या बच गया 5. यहाँ पे हो गया 2. 5 डिवाइडेड बाय 2 का कितना आएगा 2.5% आएगा. तो आपको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%. हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था तो आर का वैल्यू कितना आया 2.5% आया. समझा. हाँ. और जो प्रिंसिपल निकाला वो 5 और किसी को डाउट है बोलो. मैम क्या ये 3 इयर्स क्यों लिया था आपने.
जो अमाउंट 2100 को P प्लस SI क्या उसके नीचे देखिए ना 3 इयर्स वो क्यों लिया था मैम? ये 3 इयर्स, उसके ऊपर वाला। ये 3 इयर्स, हाँ मैम ये क्यों किया? क्योंकि 5 साल के एसआई में से जब आप 2 साल का एसआई माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 साल का एसआई। ठीक है, दीपाली क्या हुआ डाउट जैसे 2 ईयर का निकाल मतलब 2 ईयर का अमाउंट यूज करके प्रिंसिपल निकाला, वैसे 5 ईयर का भी करके निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, आंसर बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा, 5 से भी वही आएगा आंसर। मैम ये अंशिका अमाउंट है, बोलो। मैम ये अमाउंट ही दिया हुआ है, कैसे समझेगा? वो सम भी तो हो सकता था ना। कहाँ पे ये वाला बोल रहे हो? यस मैम। यहाँ पे लिखा है ना अमाउंट, अमाउंट बिकम्स बोला है, तो ये अमाउंट ही होगा दोनों का दोनों। ठीक है, अमाउंट बिकम्स तो अमाउंट बन जाता है उतना, इसीलिए कितना बन जाता है? 2 साल में इतना अमाउंट बन जाता है। जब यहाँ पे तो क्लियरली अ सर्टेन सम बोला है, मतलब सम मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक सर्टेन सम है, तो सर्टेन सम बोला है तो नीचे उसी का वैल्यू नहीं देंगे ना, अमाउंट का ही देंगे, तो अमाउंट बन जाता है, ऐसे बोला है। ठीक है, और किसी को डाउट है बोलो। मॅम तिथे 2 इयर्स आपण घेतलं ना ऐसा, तिथे 1 इयरचं घेतलं तरी 2000च आहे ना मग? कुठे? 2050 येणार ना मतलब ते हे प्रिन्सिपल अमाउंट मॅम 2000. इकडे हो हो इकडे तो था, मला नाही कळलं मॅम तुम्ही ते इकडे SI का? 2 इयर्स हो हो ते 2 इयर्सचं घेतलं ना SI, हा, तर तिथे किती पण इयर्सचं घेतलं तरी चालेल ना म्हणजे? नाही नाही नाही, अच्छा म्हणजे ते 2 आपल्याकडे अमाऊंटची व्हॅल्यू, अमाउंट दिली म्हणून 2 इयर्सचं घेतलं का? हा 5 ओके इयर्सची घेतली तरी अमाऊंट येणार, 5 इयर्स किंवा 2 इयर्सचं घ्यायला लागणार. ओके. 100 जिग्ना, अभी आपको समझा 100 कैसे आया? अच्छा समझा, ओके ओके ठीक है। प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, हर साल में प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा। ठीक है, हाँ एवरी ईयर, हाँ हाँ बराबर बराबर, प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा। ठीक है, ओके। अब मैम लेवल अप हुआ मैम SI क्या का, हुआ अमन? अब थोड़ा लेवल अप अच्छा। हुआ मैम। ओके, मैम जो राइट साइड में 2 इयर्स SI 100 लिखा है वही वो लेफ्ट वाला ही है ना 100? कहाँ पे ये वाला? हाँ ये 100 राइट में भी लिखा है ना, 2 इयर्स SI 100। ये वाला? हाँ ये दोनों सेम है। वाला, अच्छा हाँ सेम ही है, सेम ही है, 2 साल का ऐसा लिया है, सही है। तो मैंने वो बस दिखाने के लिए किया था कि 2 साल से भी आंसर देखो 2.5 आएगा, आप 1 साल का लोगे तो भी 2.5 है, ये मैंने दिखाने के लिए किया था। 2 साल का लोगे, 5 साल का लोगे तो भी सेम ही आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या और किसी को डाउट है? बोलो, सबको समझा ना? लिख के हुआ सबका? रफ कर तू, बोलो। कुछ तो बोलो। हो मॅम. यस मैम। मैम लास्ट सम था ना ये? टाइम हुआ है क्या? अच्छा 128 हुआ है। 8 मिनट।
मैम कल पार्टनरशिप खत्म हो गया था ना? पार्टनरशिप हाँ खत्म हुआ था ना, बताया था ना मैंने, इसीलिए कल पूछा था कि कल कौन सा चैप्टर लेना है, तो सबने बोला ऐसा ऐसी है, और एसटीडी भी बोला था, स्पीड टाइम डिस्टेंस। ठीक है अभी स्टॉप करते थे, ठीक है चलो। होमवर्क में देने लायक क्वेश्चन नहीं है, नया कंसेप्ट है वो। हाँ बोलो पूनम। मैम इसका दूसरा मेथड नहीं है क्या? शॉर्टकट ये जरा लेंदी लग रहा है। ये लेंदी लग रहा है, मैम ये ये इससे ऐसे टाइप ज्यादा के आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन क्या? आपको मैम ये क्या एक हुआ पेज अमन? जाता है लिखने में। दिखने में बड़ा लग रहा था। मैम बोलो। सारा टाइम इसमें चला जाएगा, मैम सारा प्री टाइम लेवल इसमें का चला कि जाएगा। मेंस लेवल का? ये मॉडरेट लेवल का है, मतलब प्री में भी आ सकता है या आ तो मेंस सकता में भी है। आ सकता है। हाँ दोनों में आ सकता है, दोनों में मॉडरेट लगाएगा। लेवल है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, इजी था एक्चुअली, इजी था, आपको नया कंसेप्ट है इसके लिए लग रहा है। ये समझने में देखो दूसरा मेथड भी था, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी था, बहुत ज्यादा लेंदी। जैसे वो आपको करना पड़ेगा P प्लस P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100, और फिर आपको करना पड़ेगा P प्लस P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100, और तभी या तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस P प्लस P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे जो भी आपका दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों अमाउंट का, ये हो गया मैम 2 बार अमाउंट, पी क्यों ये लिया? है पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि दोनों P है ना। और अमाउंट ये किससे आता फॉर्मूला है? क्यों डाला P तो? प्लस SI, तो ये तो SI है, अच्छा हाँ ये है सॉरी। SI, P प्लस SI, P प्लस SI, तब हमें क्या मिलता है? अमाउंट। तो T के जगह पे आपका था 5 years, T के जगह पे आपका था 3 years, और प्रिंसिपल नहीं पता था आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता था, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद जो दोनों का क्या हुआ, जो अमाउंट का डिफरेंस कितना था 150 था ना, तो ये हो जाएगा 150, और 2250 माइनस 2000 ये करोगे तो यहाँ पे 150 आएगा, और ये 5 साल का था, 3 साल का था, और कुछ भी नहीं दिया, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैम दिमाग घूम रहा है पूरा। हाँ डबल आर क्यों है? आर डबल, अच्छा ये मैंने फिर से आर लिखा है, यहाँ पे पी आएगा, पी आर नहीं और आएगा, 2 पी भी है। आएगा वहाँ पे 3 2 इयर्स आएगा का मैम, है। 3 टू इयर्स टू कहाँ पे है? 2 3, दिया हुआ था ना उनको। अच्छा 2 साल का है, यहाँ पे दो आएगा, 2 आएगा, सही है 2 आएगा, तो ये आपको सॉल्व करके आंसर मिलेगा, तो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसीजर, मैम सॉल्व करके बताओ ना एक बार। बहुत बड़ा। देखो 100 इंटू पी कितना होगा? 100 पी होगा, प्लस 5 पी आर होगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा, माइनस 100 पी होगा, प्लस 2 पी आर होगा, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 150। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? दोनों को कॉमन लेना पड़ेगा, 100 तो कॉमन आएगा, मैम ये 100 कैंसिल 100 होता है पी ना? प्लस 5 पी आर नीचे होगा तो कैंसिल नहीं होगा, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, 2 पी आर, ये डिवाइडेड बाय डी वोल डिवाइडेड बाय 100 होगा, इक्वल्स टू 150। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 100 है, ये माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 माइनस मैम होगा, ये तो माइनस हो माइनस, जाएगा ना? हाँ ये ब्रैकेट में होगा ना, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 माइनस 2 3 पी आर इक्वल्स टू 15000, 3 पी आर का वैल्यू आएगा, तो P इंटू आर का वैल्यू आएगा 5000। देखो इसके बाद भी आपको जो
यहाँ पे 3 साल का जो 150 आया था ना, 3 साल का जो वैल्यू 150 आया था, उसके बाद जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, प्रिंसिपल निकाला, वो तो करना ही है, ये तो करना है, उसके बाद वो वाला वैल्यूज भी करना है। तो ये मत करो, ये बिल्कुल भी मत करना, कभी मत करना ये वाला। मैम हाँ वॅकन्सी निघाली वो SBI नीचे वाला अप्रेंटिक्स म्हणून. अप्रेंटिक्स काही आहे का? म्हणजे काय अच्छा, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर येते, कॉन्ट्रॅक्ट काय बेसिस असतं म्हणजे? म्हणजे 2 वर्षांनंतर काढून टाकणार. अच्छा असं आहे का ते? गव्हर्नमेंट जॉब नाहीये, गव्हर्नमेंट जॉब नाही. मैम गव्हर्नमेंट जॉब नाहीये का? वो माइनस रहती है ना, तो उसमें कॉमन लेना पड़ता है क्या? माइनस 100 नीचे है ना, डिवाइड में 100 दिया है ना दो इक्वेशन में, तो माइनस आएगा तो कॉमन लेना पड़ता है क्या 100? हाँ कॉमन लेना पड़ता है क्या 100, मतलब अपने लिए? ये वाला ना, हाँ कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों सेम है ना तो एक ही बार लेंगे। मैम दोनों बेस सेम सेम करना होता पड़ता है तो ना। हाँ बेस ही सेम किया। यहाँ पे अगर 50 होता ना तो यहाँ पे ऊपर लिखते हम इंटू 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता 2 से, फिर यहाँ पे 100 आता, फिर हम कॉमन लेते। यहाँ पे 100 था इसलिए डायरेक्टली कॉमन लिया। ये मेथड से मत। हाँ मॅम ते एक्सपिरियन्स साठी भरलं तर चालेल का असं एक्झाम देण्यासाठी? हाँ चालेल, म्हणजे काय हे problem सिलेबस आहे ना त्याला पण सगळं? सेम सिलेबस है, सेम। मैम खाली इंस्टीट्यूट ही गवर्नमेंट रहता है, बाकी जॉब परमानेंट नहीं होता ना। हाँ ये क्या है पर वैष्णवी? बाय मैम. क्या लिखा है वैष्णवी? मैम वो गलती से सेंड हो गया। अच्छा ठीक है, चलो। मैम वो आप ग्रुप में हाँ भेज दीजिए ना, बैंक का कितना चैप्टर है मैथ ना। हाँ 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 मैं बोलती हूँ मैम को बोलती हूँ, ठीक है भेज देंगे मैम। ठीक है चलो, बाय बाय। मॅम बाय मॅम स्टूडेंट्स, एक बाय बाय। एक लास्ट. हाँ मॅम तुम्ही आतापर्यंत ते लिंक शेअर नाही केली आहे. कोणती कोणती लिंक? आप अड्डा 247 का बुक बोलना है ना? अच्छा हाँ, अच्छा अड्डा 247 का बुक आपका मैम ब्रांच अभी तो तो उन शायद लोगों का क्लास नागपुर है ना? चालू हो गया 45 डेज का, मैंने सब्सक्राइब किया ना उसको। वो तो हमें YouTube हमेशा पे आता ही है उनका, हमेशा है। मॅम शेअर करा लाइव हा रहता है लिंक. उनका। हाँ हाँ मॅम ज्योती ठीक मॅमला शेअर करा हा. आठवणीने मॅम यावेळेस. ओके ओके। हाँ 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 मैम यूट्यूब चैनल ठीक है। अच्छा रहेगा ना जीए के लिए, अड्डा का? कौन सा चैनल बोल रहे हो? हाँ चलेगा, अड्डा का फॉलो करोगे जीए तो के भी लिए। चलेगा, जीए के लिए हाँ चलेगा, करंट अफेयर्स ना। हाँ हाँ ठीक है चलेगा बट चलेगा। मैम वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ऑनलाइन मॉर्निंग में डेली आता है, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो नहीं चाहिए, पैसे भरना है। नहीं मैं बोल रही जैसे कि मुझे लगा कि इन लोग ने हाँ सब्सक्राइब किया है तो नहीं नहीं डेली नहीं, फ्री ऑफ मॉर्निंग में कॉस्ट रहता है। है। हाँ डेली है, डेली पढ़ो। अभी अभी से जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको पढ़ने का जरूरत नहीं है, 3 to 4 मंथ्स हो गया ना तो उसके बाद आप स्टार्ट करो। बट मैम ठीक मैं है? तो नई स्टूडेंट हूँ तो नहीं पढ़ सकती हूँ। हाँ तो अभी मत पढ़ो, अभी कोई जरूरत नहीं है। 3 to 4 मंथ्स होने दो, आपका पोर्शन कवर होने दो, उसके बाद स्टार्ट करो डेली पढ़ना। ठीक है अंशिका? ओके चलो, बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय मैम। बाय बाय बाय।